जैसी है। अभी एक ताजा घटना बताते हैं, हमें जो सुनने में आई, एक चैनल है, महाराज जी बता रहे थे गोवर्धन में वो महाराज जी रहते हैं, कॉलोनी का नाम पूर्ण रूप से ध्यान, तो महाराज जी बता रहे कि कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आए दिल्ली से और वो पटपड़गंज में रहते थे, तो उनके साथ एक छोटी लड़की आई। हमने कहा आपकी लड़की है? तो बोले नहीं महाराज बहुत बड़ी कहानी है। अच्छा बताओ क्या कहानी है? तो उन्होंने कहा 2012 में जब आम आदमी पार्टी बनी नहीं थी तो हमारी एक लड़की थी, युवा लड़की थी, उसका नाम था अदिति वत्स। वो आम आदमी पार्टी का लेखा जोखा रखती थी, कई सारे कार्यों में सहयोग देती थी और उस समय इनके साथ 4-5 ही लोग जुड़े हुए थे। तो वो लड़की बहुत अच्छी प्रवृत्ति की थी, उसका रहन सहन आचार व्यवहार बहुत अच्छा था और वो भक्षा भक्ष्य में बहुत विचार रखती थी। वो कुछ भी बाहर का नहीं खाती थी, कोई पैकेट देखती थी, अगर कुछ ऐसी चीज खाती थी तो पैकेट पर देख के खाती थी कि इस पर क्या लिखा है, ये पशु चर्बी से तो नहीं बना है, क्योंकि आजकल टॉफी, चॉकलेट है ना, जेली बेली, मैगी और कितना गिनाएं आपको, जितनी भी प्रकार की चॉकलेट हैं, टॉफियां हैं, बिस्कुट भी हैं, कई सारे, अधिकतर बिस्कुट, फैन पापे आदि, इन सब में कहीं ना कहीं अंडा, मांस, चर्बी, जिलेटिन आदि का प्रयोग, आइसक्रीम आदि हुई, इनमें सब में किया जाता है। तो वो देखकर खाती थी। अब मैं तो कहता हूँ इन्हें देखना ही नहीं चाहिए। राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है, जो एक स्वदेशी प्रवक्ता हो गए हैं जिन्होंने इसमें खोज की है इन सब चीजों की और बहुत अध्ययन किया है, तो हम भी तब से मानते हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि ये जिसका प्रचार होता है वो मत लो, जिसका नहीं होता वो लो। प्रचार तो कुछ भी कर सकते हैं, झूठ भी लिख सकते हैं उसमें कि ये होता है या नहीं होता। आप कहेंगे झूठ कैसे लिख देगा, नियमावली है तो सरकार की, सरकार उनको लाइसेंस रद्द कर देगी। सरकार ने कोई मानक तय किया हो कि भैया क्या मांसाहार है और क्या नहीं है। एक बार हमने आरटीआई डाल के पूछा हमने कि ऐसा कोई मानक निर्धारित है क्या खाने वाले प्रोडक्टों में, खाने वाले उत्पादों में, क्या मानक कि भैया किसी भी पशु का मांस जो होगा वो मांस में आएगा, खून जो होगा खून वो मांस में आएगा या नहीं आएगा, चर्बी मांस में आएगी या नहीं आएगी, जिलेटिन जो बालों से, खालों से, चर्बी से, बोन मैरो से मिलकर बनती है वो मांस में आएगी या नहीं आएगी, रक्त आएगा या नहीं आएगा। उन्होंने कहा ऐसी कोई भी ऐसा कुछ भी बना हुआ नहीं है, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून नहीं है। अब इनके अनुसार क्या है कानून कि भैया यदि 0.1% किसी में फ्लेवर के लिए वो चर्बी डाल देते हैं और उससे पूरा फ्लेवर का स्वाद आ जाता है, तो होता है ना कुछ केमिकल से फ्लेवर, एक उसका अंश डालो तो वो पूरा फ्लेवर बन जाता है, वो बहुत, ऐसा यदि होता है तो वो मांसाहार में नहीं गिना जाएगा। ऐसे ही रक्त मांसाहार में ना गिना जाए, तुम्हें क्या पता जिलेटिन ना गिनी जाए, तो वो क्यों लिखेंगे मांसाहार, जिसमें होता होगा उसमें लिखेंगे। तो वो लड़की ऐसी थी अदिति वत्स, और एक बार क्या हुआ, उसने गलती से टॉफी खा ली, बाद में उसे पता चला कि इस टॉफी में तो ऐसे ऐसे मांस आदि था, तो वो ग्लानि में पड़ गई, बहुत चिंता हुई, बहुत दुखी हुई और उसने ऐसा किया, वो कमजोर होती चली गई, बीमार होती चली गई और वो सोची कि अब तो मेरा शरीर बेकार हो गया, प्राण त्यागना ही ठीक है। ऐसा सोचते सोचते वो बहुत दुखी हो गई और वो अंततोगत्वा मृत्यु को प्राप्त हो गई। 25-26 वर्ष की लड़की थी बस। उसके माता पिता जो थे वत्स परिवार के, उन्होंने कहा कि हमारी लड़की फिर हमें स्वप्न आया और भगवान ने आज्ञा दी, या पता नहीं किसने आज्ञा दी कि तुम गोवर्धन में जाके रहो। तो मेरी एक ही लड़की थी और हम दोनों पति पत्नी थे, हम दोनों गोवर्धन आ गए और गोवर्धन में जहां हम आए उसके ही बगल में एक घर में जो लड़की थी
उसने हमें पहचान लिया, हमसे बहुत सारी बातें की और पता लग गया कि वो हमारी लड़की है। ऐसी कुछ घटनाएं बताई उसने। और उसका जन्म क्षत्रिय परिवार में गोवर्धन में हुआ, परिक्रमा मार्ग में। तो ये पुनर्जन्म की घटना। तो इससे सदगति दुर्गति का पता लग गया कि अच्छे कर्मों से सदगति होती है, बुरे कर्मों से दुर्गति होती है। ब्रज में जन्म लेना महान बताया गया है। उस लड़की का ब्रज में जन्म हुआ।